हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? तो आज अपन शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल को आगे की तरफ, यानी कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2। आज अपन कोशिश करेंगे कि इसका अरिजीत सिंह बोलो तो न्यूलैंड, उसको ख़त्म करें, मेंडलीफ ख़त्म करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ख़त्म करें। अपने 3 ये टारगेट हो सकते हैं। फिर उसके बाद कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में अपन क्या करेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अगर जल्दी ये लेक्चर हो जाता है तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी अपन चालू कर देंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कौन सा बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, समझना भाई। इसको मैं बोलता हूँ बेटा, लिखना मत, ऐसे लिख रहा हूँ बस, अरिजीत सिंह है ना, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम, जो तुम्हें बोले ना, AR लिख दो ना, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम, जो तुम्हें लगे। मैं इसको बोलता हूँ ऐसे। क्यों बोलता हूँ वैसे, समझना। इसमें क्या होता है, इसमें समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे इधर देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान इस पर एकत्रित, बिल्कुल शानदार तरीके से। इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, फिर देखो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बेटा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक वेट। देन एवरी फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल विथ एर्थ, रिजेंबल विथ एर्थ। मतलब ये बोलता है, न्यूलैंड बोलता है कि अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में 8 एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करूं, 8 एलिमेंट को अरेंज करूं, तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट क्या रहेगा बेटा, रिजेंबल रहेगा। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये पता है किस चीज़ की तरह हो रहा है, देखना समझना, ये किस चीज़ की तरह हो रहा है। जैसे कि मान लो, अब स्वर जानते हो, स्वर, स्वर सारे गामा पादा निशा, समझना बेटा। अरिजीत सिंह क्यों बोलता हूँ मैं इसको, ऐसे ही अरिजीत सिंह नहीं बोलता हूँ। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या सबने सुना होगा सारे गामा पादा निशा? सारे गामा पादा निशा सबने सुना है ना। तो एक बात बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, क्या पहला और 8वां यानी कि एट्थ स्वर सेम है? क्या पहला और 8वां स्वर क्या है बेटा, सेम है? तो इसीलिए मैं इसको अरिजीत सिंह बोलता हूं। इसने स्वर के हिसाब से चीजों को जमाया। देखो देखो, इसने क्या बोला कि इफ एलिमेंट आर अरेंज इंक्रीज एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, देन एवरी फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल विथ एर्थ, रिजेंबल विथ एर्थ। कि यही था, अगर मैं स्वर को जमाऊं तो पहला और 8वां स्वर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। इसी तरीके से इसने जमाया। जैसे किसने जमाया बेटा, ये देखो, लिथियम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में जमाया बेटा इसने, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 7 हो गए, 7 हो गए। अब होना क्या चाहिए था बेटा, यहाँ पर नियोन आना चाहिए था और यहाँ आर्गन आना चाहिए था। ध्यान से समझना, यहाँ नियोन आना चाहिए था, उसके यहाँ पर आर्गन आना चाहिए था। लेकिन जब तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, जब तक इसको इनर्ट गैस के बारे में पता ही नहीं था, तो इसको इनर्ट गैस के बारे में पता नहीं था, तो इसको क्या पता है भाई, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, सोडियम। तो अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट कौन सा हो रहा है, 8वां एलिमेंट कौन सा हो रहा है बेटा, सोडियम हो रहा है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी लगभग लगभग बेटा सेम होती है। क्यों होती है? एक तो दोनों बेटा क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। दूसरी बात, दोनों कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के हैं। तीसरी बात, अच्छा फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप ये समझाऊंगा कैसे लिखा हूं मैं, है ना, कितनी आसानी से मैं लिख रहा हूँ, आप इतनी आसानी से आप भी लिख सकोगे। एस ब्लॉक का है, उसके ऊपर से अगर मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन दूं तो क्या होगा, 1s2 2s1, मतलब लास्ट शेल में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर मैं सोडियम का बोलता हूँ तो सोडियम का क्या बोलूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या इसके भी लास्ट शेल में ns1 इलेक्ट्रॉन है? तो दोनों के लास्ट शेल में क्या आ रहा है बेटा, ns1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। उसी तरीके से अगर अब मैं सोडियम को नंबर 1 दूं, देखना बेटा, अगर अब मैं सोडियम को क्या दूं, अब सोडियम को मैं क्या नंबर 1 दूं, सोडियम को नंबर 1 दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी भी सेम है, मतलब पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही। लेकिन जैसे ही मैं कैल्शियम तक आता हूं, जैसे ही मैं कैल्शियम तक आता हूं, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के क्या हो जाते हैं बेटा, समझना, कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है बेटा, डी ब्लॉक आ जाता है। क्या आ जाता है, डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक आ जाता है। कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी ब्लॉक आ जाता है। और डी ब्लॉक के आने की वजह से, डी ब्लॉक के आने की वजह से ये जो वैलिड रीजन था ना इसका, ये वैलिड रीजन यहाँ फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर मैंने कैल्शियम को नंबर 1 माना, सुनो भाई, अगर मैंने यहाँ पर चलो पोटेशियम को नंबर 1 माना, कैल्शियम को छोड़ो, पोटेशियम को नंबर 1 माना, तो नंबर 1 2 और 10 एलिमेंट किसके आ गए? डी के। तो मतलब जो पहला एलिमेंट था वो एस ब्लॉक का आने से रहा। चलो कोई बात नहीं, डी ब्लॉक भी क्या है, मेटल से आता है, लेकिन दोनों के मेटल की क्या प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा? अलग अलग हो गई। दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ये डी ब्लॉक के एंटर की वजह से, यहाँ पर डी ब्लॉक आने की वजह से, समझना बेटा, यहाँ पर डी ब्लॉक आने की वजह से ये पोटेशियम और आने वाले 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा? डिफरेंट हो गई। क्यों हो गई डिफरेंट बेटा? एक तो एस ब्लॉक का हो गया और एक किसका हो गया बेटा? डी ब्लॉक का हो गया। तो ये जो रूल था, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अगर क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे नहीं पूछेंगे, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछेंगे कि न्यू लैंड का जो लॉ था, ऑक्टेव रूल, वो कहां जाके फेल हुआ था? कहां जाके फेल हुआ था? तो बेटा ये कहां तक वैलिड था? वैलिड टिल कैल्शियम 20। कहां तक था? वैलिड टिल कैल्शियम 20। कैल्शियम 20 के बाद ये रूल क्या हो गया था बेटा? ब्रेक डाउन हो गया था। इसको लिख लो एक बार फटाफट। ठीक है बेटा, लिखा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे चलते ही मेरे को क्या देखने को मिलता है? लोथर मेयर साहब। अब लोथर मेयर साहब जो थे, उस लोथर मेयर साहब के पास इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि बस इतना ही ज्ञान था, इतना ही ज्ञान था बस उसके पास। उसने क्या किया? लोथर मेयर ने ग्राफ दिया। क्या दिया बेटा? लोथर मेयर ने ग्राफ दिया। ठीक है। और वो जो ग्राफ प्लॉट किया उसने, वो किस किस के बीच किया? जो ग्राफ प्लॉट किया वो किस किस के बीच किया? देखो बेटा, ग्राफ जो प्लॉट किया वो किस किस के बीच किया? बिटवीन वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम? एटॉमिक वॉल्यूम। बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अभी भी देखो एटॉमिक मास में मूवी में नहीं आया, अभी भी देख लो, एटॉमिक मास की कोई भी बात अभी तक, सॉरी एटॉमिक नंबर की कोई भी बात अभी तक नहीं हुई। अभी तक किसकी बात चल रही है बेटा? एटॉमिक वेट की बात चल रही है, एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं की। ठीक है। उसने क्या किया? एक ग्राफ बनाया। ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच। ठीक है। अब कोई भी ग्राफ होता है, कोई भी ग्राफ होता है, कोई ग्राफ ऐसा बनाता हूं मैं, तो कोई भी ग्राफ होता है, तो कोई भी ग्राफ में एक तो पीक वैल्यू रहती है, पीक मतलब सबसे ऊपर की वैल्यू रहती है, एक डिसेंडिंग रहती है। डिसेंडिंग मतलब बेटा नीचे आने वाली। कहीं मैं यहां से चढ़ रहा हूं और यहां से वापस उतर रहा हूं, तो ये तो क्या होगी बेटा? असेंडिंग हो गई, और ये क्या हो गई? डिसेंडिंग हो गई। इसने ग्राफ में क्या दी? 3 पॉइंट बनाए। कितने पॉइंट बनाए? 3 पॉइंट। बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूं बेटा वैसे ही पढ़ते जाओ, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है इसमें से। यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अपन को पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपन को चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो अपन क्या करें? इसको ढंग से करके आ सके। तो कोई भी ग्राफ में बेटा 3 पॉइंट होते हैं। एक तो होती है पीक वैल्यू होती है, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है। पक्की बात। इसने 3 एलिमेंट को पकड़ा, 3 एलिमेंट को पकड़ा। सबसे पहले पकड़ा इसने एल्कलाई मेटल को। किसको पकड़ा? एल्कलाई मेटल को। एल्कलाई मेटल। अब ये एल्कलाई मेटल क्या होता है बेटा? जब आप एस ब्लॉक में देखोगे ना, तो आपको एस ब्लॉक में 2 ग्रुप दिखेंगे। ऐसे एस ब्लॉक 2 भागों में डिवाइड है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ए और इसको बोलते हैं सेकंड ए। धीरे धीरे सीख जाओगे। एस ब्लॉक 2 भागों में डिवाइड है। कौन सा? फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये फर्स्ट ए वाले को बोलते हैं एल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल। ठीक है। और ये सेकंड वाला है ना, इसको बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। एल्कलाई अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है। तो अब समझो, एस ब्लॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अभी भी डिवाइड किया गया है। उसमें 2 मेटल होते हैं, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल। तो उसने बोला कि जो एल्कलाई मेटल है, जो किसका है? फर्स्ट ए का है। जो किसका है? फर्स्ट ए का है। उसको उसने किस पे रख दिया बेटा? पीक पे रख दिया। किस पे रख दिया? पीक पे रख दिया। अब जो फर्स्ट ए है ना, फर्स्ट ए में कौन आता है? लीना ने की रब से फरियाद। सुना होगा ना बेटा? लीना ने की रब से फरियाद, है ना? तो ये लीना ने की रब से फरियाद को उसने कहां रखा था बेटा? पीक पे रखा था। और पीक पे क्यों रखा था? उसने बोला कि भैया पीक पे आने वाले जितने भी एलिमेंट है ना, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और देखो प्रॉपर्टी सेम ही है।
क्योंकि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और एक ही ग्रुप में आने वालों की सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है। तो उसने बोला कि भाई साहब अगर अपन ने पीक पे 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट रखे हैं तो जितने भी पीक पे एलिमेंट रखेंगे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। देखो इधर देखो क्या होगी, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। देखो मेरे बच्चों प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो उसने क्या रखा, पीक पे क्या रखा, लिथियम, लीना ने की, रब से, और फरियाद भी हो सकता था ना, फरियाद भाई भी हो सकता है, उसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसने बोला भाई साहब अगला क्या है, अल्कलाई मेटल है मेरे पास। अगला क्या है, अल्कलाई अर्थ मेटल है। अगला क्या है, अल्कलाई अर्थ मेटल। अल्कलाई अर्थ मेटल होता है इसका पास वाला, वही बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर या बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, जो भी तुम बोलो। ठीक है, इधर देखो तो उसने क्या बोला, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड है। क्या बोलते हैं, सेकंड है। और उसने बोला सेकंड ए को मैं रखूंगा डिसेंडिंग पे। कहां रखूंगा, डिसेंडिंग पे। और उसने बोला कि भाई साहब जैसे पीक पे आने वाले सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टी सेम थी, वैसे ही डिसेंडिंग पे आने वाले सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। तो डिसेंडिंग क्या होगा, किसी भी ग्राफ का ये तो डिसेंडिंग है, यही तो डिसेंडिंग है, फिर ये ऊपर चढ़ा, फिर ये डिसेंडिंग आया। तो डिसेंडिंग में उसने किसको रखा, बेटा मांगे कन्या सुंदर, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर को रखा। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा होता है बेटा हेलोजन। हेलोजन को सब जानते होगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हेलोजन होता है बेटा सेवंथ है। क्या होता है, सेवंथ है होता है। हेलोजन क्या होता है, सेवंथ है। और इसको इसने किस पे रखा, असेंडिंग पे रखा। किस में रखा, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है बेटा ऊपर जाने वाला। तो ये एक बार ग्राफ कहां आ गया बेटा, नीचे आ गया, और फिर यहां से ऊपर गया होगा, यहां से ऊपर गया होगा। उस पर किसको रखा बेटा, हेलोजन को रखा। मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। एक बार डिसेंडिंग पे रखा, पीक पे रखा और असेंडिंग पे रखा। तो उसने एक ही बात बोली, भाई पीक पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। वो क्या है बेटा, एल्कलाई मेटल। फिर बोल रहा है कि जो डिसेंडिंग पे आएंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। वो कौन सा है, एल्कलाई अर्थ मेटल। फिर बोला भैया जो किस में आएंगे, बेटा, जो किस में आएंगे बेटा, असेंडिंग में आएंगे। असेंडिंग में आएंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी से होगी सेम। वो कौन से, हेलोजन। और हेलोजन कौन से, फिर कल बाहर आई एंटी। बस अपन को क्या याद रखना है, लोथर मेयर तक भी अभी तक एटॉमिक नंबर की बात नहीं हुई। अभी भी किसकी बात चल रही है, एटॉमिक वेट की बात चल रही है। और इसने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो किस किस के बीच किया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच। चलो लिख लो फटाफट, बना लो फटाफट। बड़ा साफ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। आई बेटा बात समझ में। फर्स्ट ए सेकंड ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट ए कौन सा, लीना ने की रब से बढ़िया। सेकंड ए कौन सा, बेटा मांगे कार स्कूटर। और फर्स्ट ए का दूसरा नाम क्या है, एल्कलाई मेटल। सेकंड ए का दूसरा नाम कौन सा है, एल्कलाई अर्थ मेटल। ये भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तुम्हें। चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे जो साइंटिस्ट आएगा ना भाई साहब, ये गजब का आदमी था। कौन, मेंडलीव। अब समझो, जो मेंडलीव था ना, उसने क्या किया था, पीरियड्स और टेबल दिया था, मतलब पीरियोडिक टेबल दी थी। एक तरीके से जितने भी समझो, अगर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को सबसे पहले टेबल में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो वो कौन था, मेंडलीव। कौन सा था, मेंडलीव था, है ना। कौन था बेटा, मेंडलीव। अब अगर तुमसे पूछूं, अच्छा बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत आती है मेरे को शायद, जहां तक मैं सही हूं, एक बात बताओ, अगर बायोलॉजी में किसी ने टेबल दी थी, सबसे पहले टेबल देने वाला साइंटिस्ट कौन था बायोलॉजी में, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये था ना, जो पादरी थे, है ना, गुर्दों की बीमारी से मरे थे, है ना, सब पता है मेरे को ना, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पता है। तो देखो बायोलॉजी में जिसने टेबल दी थी वो कौन सा था, मेंडल। और यहां पर जो केमिस्ट्री में सबसे पहले टेबल फॉर्म में एलिमेंट का अरेंज किया वो कौन था, मेंडलीव। कौन था, मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या की थी, टेबल दी थी, है ना, मेंडलीव ने टेबल दी थी। अब इससे क्या हुआ बेटा, इससे यहीं से हमें आइडिया मिलना शुरू हुआ। पीरियोडिक टेबल का अगर कोई दाता बोले ना अपन कि पीरियोडिक टेबल का दाता कौन है, तो मेंडलीव ही है ना। क्यों, क्योंकि इससे पहले किसी के दिमाग में आइडिया था ही नहीं। कोई 3 का ग्रुप बना रहा था, कोई 8 का ग्रुप बना रहा था, कोई ग्राफ बनाने में मशहूर था। ये साइंटिस्ट ऐसा था कि इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई सब एलिमेंट की जो स्टडी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है।
है ना। पोटेशियम की स्टडी कहाँ करूंगा, सोडियम की स्टडी कहाँ करूंगा। तो इन्होंने क्या किया है, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, तो अपन टेबल बना के उनको एक जगह रख देते हैं, उनको टेबल बना के रख देते हैं, एक जगह रख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले टेबल बनाई, ठीक है। अब देखना इनसे क्या क्या फायदा हुआ। तो फर्स्ट क्लासीफाई एलिमेंट इन टेबल, टेबल के रूप में सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मेंडलीव थे, ठीक है। अब वो वापस देखो बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, अभी भी एटॉमिक नंबर नहीं आया। मैं बार बार एक बात का जिक्र कर रहा हूं, अभी भी एटॉमिक नंबर मूवी में नहीं आया, अभी भी एटॉमिक नंबर दूर दूर तक नहीं आया, ठीक है। फिर देखो आप पीरियोडिक टेबल में, नई पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे ना, तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कुछ वर्टिकल लाइन होती है। तो उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, उसको बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड। और ये कितने होते हैं नंबर में, 7, अभी भी 7 है, उसके टाइम भी 7 बनाए थे उसने, अभी भी 7 है और उसके टाइम भी 7 बनाए थे। और एक वर्टिकल कॉलम बनाए थे, वर्टिकल लाइन बनाई थी, उसको बोलते हैं बेटा ग्रुप्स। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। उस टाइम पे उसने लाइन कितनी बनाई थी, वर्टिकल लाइन बनाई थी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी उसने कितनी, 7, जिसको क्या बोला था उसने, पीरियड, और आज भी कितने हैं, 7 ही हैं। और जो वर्टिकल बनाई थी, वर्टिकल मतलब ऐसे जो बनाई थी, वर्टिकल लाइन जो बनाई थी वो कितनी थी बेटा, 8, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब इसने क्या किया, 8th ग्रुप में से फर्स्ट से लेके 7th तक, फर्स्ट से लेके 7th, मतलब इसने ऐसे बना लिया 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे कर दिया। और उसने क्या किया, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको बोल दिया ए और बी। इसी तरीके से सेकंड वाले को बोल दिया ए और बी, इसी तरीके से थर्ड वाले को बोल दिया ए और बी, है ना। आई बात समझ में, सब डिवाइड किया, सब डिवाइड करना शुरू किया। तो इसने क्या किया, फर्स्ट से लेके 7, 8 को नहीं किया, फर्स्ट से लेके 7 को क्या, ईच ग्रुप को सब डिवाइड करना शुरू किया। क्या किया, सब डिवाइड करना शुरू किया। सब डिवाइड करना शुरू किया मतलब इसने 1 से लेके 7, मतलब ये ऑलरेडी कितने बता चुका था बेटा, 7 × 2, भाई एक को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो 7 × 2 14 ग्रुप के बारे में ये भी बता चुका था। अभी कितने ग्रुप है बेटा, अभी है बेटा 18 ग्रुप। तो 14 और प्लस इसने 8वां छोड़ा था, यानी कि 15 ग्रुप के बारे में ये भी बता चुका था, है ना। 15 ग्रुप के बारे में ये भी बता चुका था। सबसे पहले इसने ग्रुप कितने दिए थे, 8, और 8 का भी क्या किया, सब डिवाइड किया, 1 से लेके 7 को सबको 2 भागों में बांटा, ठीक है। और बातें समझते हैं बेटा इसके बारे में, और बातें समझते हैं। चलो एक काम करो, पहले इसको बना लो, इसको बना लो, 1 मिनट में बना लो बेटा। बन गया होगा बेटा। अब देखो क्या हुआ, इसके फायदे क्या थे, मेरिट मतलब बेटा फायदे, इसके फायदे क्या थे ना, इसके फायदे देखो, जो जो फायदे अपन ने लिख दिए। पहला फायदा था स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी। भाई स्टडी ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, इजी हो गए। क्यों, क्योंकि सारी एलिमेंट कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ बिक रहा है, किसकी स्टडी किस बुक में, किसकी स्टडी किस बुक में। इसने टेबल बना दी कि भैया जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सेम एलिमेंट है, उनको मैंने एक ग्रुप में रख दिया, आप स्टडी उसकी इजीली कर सकते हो। तो स्टडी क्या होगी, अपने बिकम इजी हो गई। और क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये क्या था, देखो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना, वो प्रिडिक्शन करते हैं, जोशी बोलते हैं, जोशी है ना, जोशी बोलते हैं, जो हाथ देख के बताते हैं आपका फ्यूचर क्या है क्या है। थोड़ा सा वो भी काम करता था। देखो कैसे काम करता था, है ना। इसने क्या किया, जैसे कि मान लो भिंडी, समझना, भिंडी आलू इन थैला, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं, भिंडी आलू इन थैला, है ना। अब जैसे कि उसको गाजर के बारे में पता नहीं था, मतलब गैलियम के बारे में पता नहीं था, है ना, जर्मेनियम और गैलियम के बारे में उनको पता नहीं था। और जर्मेनियम और गैलियम के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एका, क्या नाम दिया, एका मतलब नीचे, एका मतलब नीचे, एका एल्यूमिनियम। उसने बोला कि भाई साहब एक एलिमेंट और होगा, मेरे को पता नहीं, उसको पता नहीं था। उसने बोला कि मैंने एक जगह खाली छोड़ दी, मैंने एल्यूमिनियम के पीछे एक जगह खाली छोड़ दी, और यहां पर एक एलिमेंट आने वाला है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, एका एल्यूमिनियम। क्या रख दिया, एका एल्यूमिनियम। और बाद में एका एल्यूमिनियम की खोज हुई किसके रूप में, सब जानते हैं किसके रूप में हुई। अगला कौन था बेटा, एका सिलिकन। एका सिलिकन, एका सिलिकन कार्बन सिलिकन, कार्बन सिलिकन। और फिर उसके बाद में यहां पर जगह छोड़ दी, और उसने बोला कि भैया सिलिकन के नीचे एका सिलिकन नाम का क्या आएगा, एका सिलिकन नाम का एक मेटल आएगा। क्या आएगा बेटा, एका सिलिकन नाम का एक मेटल आएगा। उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी, और उसके बाद में किसके रूप में खोज हुई, आप सबको पता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, कौन सा गैलियम है और कौन सा जर्मेनियम है, कौन सा गैलियम है और कौन सा जर्मेनियम है। और ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क, क्या है,
होमवर्क। आपको ये याद करना है कि एका एल्यूमिनियम गैलियम को बोलते हैं या जर्मेनियम को बोलते हैं, और एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, गैलियम को बोलते हैं या जर्मेनियम को बोलते हैं। मैं बताने से पहले क्यों रुका, मैं इसलिए रुका क्योंकि बच्चों को GA और GE में दिक्कत आती है। एक बार अगर मैं बता दूंगा तो हो सकता है आप फिर भूल जाओ, लेकिन आप क्या करना बेटा, एक बार खुद से, आपके सबके मोबाइल में नेट होता है, नेट नहीं होता तो किताब में आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाती है, उसमें इसका नाम पढ़ के देखना बेटा, ताकि आपको क्या रहे, अगली बार जब आप पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। लिखो बेटा इसको, देखो बेटा क्या हुआ, तो वापस पढ़ लो कि स्टडी बिकम क्या होगी बेटा, इजी होगी। और उसने प्रिडिक्शन किया था, जोशी वोशी था, और जोशी था तो उसने क्या बोला था, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जिसके बाद में खोज किसकी हुई, GA और GE के रूप में खोज हुई। चलो देखो भाई, कोई भी आविष्कार होता है ना तो कुछ तो उसकी अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है ना। कोई भी इंसान है, कुछ भी काम करता है तो कुछ अच्छे काम भी करता है और कुछ बुरे काम करता है। अपन ने इसके फायदे तो पढ़ लिए ना, अपन ने इसके फायदे तो पढ़ लिया, अब नुकसान पढ़ेंगे। नुकसान क्या कहता है, मतलब इसमें बुराई क्या थी, इसमें बुराई क्या थी, सुनना। जो बुराई थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। अच्छाई कम होती है बेटा, बुराई बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छाई और बुराई में क्या होता है बेटा, बुराई जीतती है, ऐसा लगता है मेरे को, है ना। तो इसके डीमेरिट देखते हैं। मेरिट क्या था, मेरिट अपन को पता पड़ गया, अब डीमेरिट देखते हैं। डीमेरिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, डीमेरिट में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कंफ्यूज रहा करता था। क्यों कंफ्यूज रहा करता था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन को समझ नहीं पा रहा था, भाई साहब हाइड्रोजन को रखूं कहाँ मैं। अच्छा, अगर मैं, मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलता हूं NaH, क्या बोलता हूं, NaH, ठीक है, और मैं बोलता हूं FH, मैं बोलता हूं FH, अगर मैं इसको तोड़ू ना बेटा तो Na किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, और H किस में जाएगा बेटा, माइनस में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि मेटल हमेशा किस में जाएगा, प्लस में, और सोडियम हमेशा किस में जाता है, +1 में जाता है। और अगर इसको तोड़ू तो फ्लोरीन तो कभी पॉजिटिव में जा ही नहीं सकता, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा, फ्लोरीन किस में जाएगा बेटा, नेगेटिव में जाएगा। फिर हाइड्रोजन किस में चला जाएगा, +1 में चला जाएगा। इसकी दुविधा यही थी, इसकी दुविधा यही थी कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कभी तो फर्स्ट ए की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब लीना ने की रब से फरियाद की तरह, है ना। ये सोच रहा था यार कभी तो ये फर्स्ट ए की तरह आयन बना रहा है, और कभी किसकी तरह आयन बना रहा है बेटा, हेलोजन की तरह। हेलोजन, हेलोजन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और ये कैसे बनाता है बेटा, माइनस बनाते हैं ना। इस तरीके से इसको कंफ्यूजन था, भाई मैं इसको हेलोजन ग्रुप में रखूं या फर्स्ट ए ग्रुप में रखूं। और अभी भी बेटा फर्स्ट ए में रखा हुआ है, अभी भी किस में रखा हुआ है, फर्स्ट ए में। फिर उसके बाद क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद क्या था, फ्यू पेयर नॉट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इसने तो एटॉमिक वेट के इंक्रीज में क्या था ना, इंक्रीज एटॉमिक वेट में था ना। लेकिन फिर देखो आर्गन और क्या, पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम में पहले कौन सा आता है, पहले आता है आर्गन, मतलब यहां पर तो आता है आर्गन, और आर्गन खत्म होने के बाद पोटेशियम अगली लाइन से आता है, यहां से पोटेशियम आता है ना। ऐसा होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होता है ना बेटा, बढ़ता हुआ। लेकिन इधर देखो आर्गन का क्या है बेटा, आर्गन का होता है एटॉमिक वेट 39.9 और पोटेशियम का कितना होता है 39.5। ये तो दिक्कत हो गई, इसने तो इंक्रीजिंग में बनाया था, ये इंक्रीजिंग कहाँ है, ये इंक्रीजिंग थोड़ी है ना। पहले कौन आता है बेटा, आर्गन आता है, बाद में कौन आता है, पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम का तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला देखो, अगला क्या था, अगला क्या था, अनलाइक एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप। अनलाइक मतलब, अनलाइक ऐसा नहीं इसको लाइक एक दूसरे को लाइक नहीं करें। अनलाइक का मतलब होता है बेटा अलग अलग प्रॉपर्टी, है ना। अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रख दिया। जैसे कि मान लो उसने जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप को दो गांवों में डिवाइड किया था, अपन ने भी देखा फर्स्ट और सेकंड में, ए और बी में। अब ए में तो उसने क्या रख दिया, लीना ने की, ए में तो क्या रख दिया, लीना ने की, और दूसरे में रख दिया क्यों आ गया हूं, है ना। अब देखो दोनों क्या एक ही ग्रुप है और एक ही ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन ये बेटा कैसे मेटल है, सॉफ्ट मेटल है ना, और ये कैसे मेटल है, हार्ड मेटल है। और दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या है, अलग अलग है। दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या है, अलग अलग है। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना। तो दोनों क्या थे, अनलाइक थे, फिर भी उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, तो सेम ग्रुप में रख दिया, जो बात सही नहीं है। अगला क्या था बेटा, अगला क्या था, अगला देखो, अगला उसने बोला कि जो लाइक एलिमेंट है, लाइक मतलब सेम एलिमेंट, केप्ट इन डिफरेंट ग्रुप, केप्ट इन डिफरेंट ग्रुप मतलब उसको अलग अलग ग्रुप में उसने रखा, जबकि किस में रखना चाहिए था, सिमिलर में रखना चाहिए था। जैसे कि मैं बात करता हूं एयू मतलब सोना, पीटी मतलब प्लेटिनम। अब एयू को उसने किस में रख दिया, फर्स्ट बी में रख दिया, किस में रख दिया, फर्स्ट बी में। और इसको किस में रख दिया बेटा, एट्थ में रख दिया, किस में रख दिया, एट्थ में रख दिया। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है,
दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। भाई कैसे सिमिलर होती है? ये दोनों के दोनों क्या है? नोबल मेटल है सबसे पहले। अच्छा, नोबल मेटल क्या होता है समझना, जिस तरीके से इनर्ट गैस होती है ना, इनर्ट गैस क्या होती है? जो लेस रिएक्टिव होती है, उसी तरीके से क्या होती है बेटा? नोबल मेटल्स होती है, जो क्या करती है बेटा? जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है बेटा? कम होती है। और क्या होती है? नेटिव फॉर्म में, दोनों नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्या होती है? सोल्यूबल इन एक्वारीजिया, दोनों किसमें सोल्यूबल है? एक्वारीजिया। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी है ना एक्वारीजिया का फॉर्मूला पूछ लेते हैं ना, कि एक्वारीजिया का फॉर्मूला क्या है। तो एक्वारीजिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? HNO3 प्लस HCl, इसको क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। और जब आप AU को या PT को, दोनों में से किसी को भी एक्वारीजिया में डालोगे ना, तो बेटा घुल जाएगी मतलब सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, उतारो इसको, उतारो फटाफट उतारो। जो समझ में आ रहा है उतारो बेटा। ठीक है बेटा, इधर देखो, आगे चलते हैं, आगे चलो। अब आगे चलने के बाद अगला साइंटिस्ट आते हैं, वो कौन है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा? अगर आपसे पूछे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, तो मेंडलीफ प्लस मोजले, दोनों के योगदान से हुआ था ये, दोनों के योगदान से, दोनों का बराबर बराबर योगदान था। कैसा था? देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी गई है ना, वो मॉडिफाई रूप है किसका? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। किसका रूप है? मॉडिफाई रूप है किसका? मेंडलीफ का, क्योंकि मेंडलीफ में सबसे पहले क्या दी थी? टेबल फॉर्म में दी थी। अब साइंटिस्ट कौन थे बेटा? मोजले थे। अब मोजले किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? मोजले साहब एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? वर्क ऑन एक्सरे। एक्सरे जानते हो ना बेटा, एक्सरे मशीन सबने देखी होगी। वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे? उन्होंने कोई मेटल ले रखी थी। क्या ले रखी थी? मेटल ले रखी थी, है ना। अब मेटल पे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे। वो क्या कर रहे थे? मेटल पे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे। अब मेटल पे जब हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो मेटल क्या निकालती है बेटा? एक्सरे निकालती है। क्या निकालती है? एक्सरे निकालती है। क्या निकालती है? एक्सरे निकालती है। अब इन्होंने क्या किया? एक मेटल तो लिया AU, एक मेटल तो लिया AU, जिसका जो जिसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट था वो 223, और जो क्या नाम है, एटॉमिक नंबर था वो था 79, और जो दूसरा लिया वो भी AU ही लिया, वो भी AU ही लिया, बस एटॉमिक वेट चेंज कर दिया, बस एटॉमिक वेट चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में तो यही था ना, इनके दिमाग में तो यही था। जब इनके दिमाग में हर साइंटिस्टों ने यही तो घुसाया दिमाग में उनके, कि भाई साहब जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। क्योंकि इनको भी यही पता था, तो सब साइंटिस्ट यही करके आ रहे हैं, एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट, तो इनको भी यही पता था भाई एटॉमिक वेट, तो ये एटॉमिक वेट पे ही काम कर रहे थे। इनको थोड़ी पता था एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी अलग होती है ना, इनको थोड़ी पता था। तो इसने एक ही मेटल ले लिया, दोनों AU ले लिए, और AU किसमें ले लिया? डिफरेंट एटॉमिक वेट वाले ले लिए, डिफरेंट एटॉमिक वेट वाले ले लिए। लेकिन इसने क्या देखा? क्या अगर मैंने डिफरेंट एटॉमिक वेट और सेम एटॉमिक नंबर के मेटल लिए ना, तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? एक्सरे की सेम आ रही है, फ्रीक्वेंसी एक्सरे की सेम आ रही है। अगर एटॉमिक वेट की वजह से, अगर सुनना बेटा, सुनना ध्यान से सुनना, अगर एटॉमिक वेट की वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो निकलने वाली जो एक्सरे है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं चाहिए होनी चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा हूं मैं, समझो वापस। अगर एलिमेंट का एटॉमिक वेट अलग अलग है, पुराने हिसाब से एटॉमिक वेट अलग अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो उनकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन इसने देखा नहीं, इसने ऐसा देखने को नहीं मिला। उसने ऐसा देखा कि सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हो रही है वो सेम हो रही है। क्यों हो रही है? सेम हो रही है। तो उनका दिमाग चकराया
कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो इतने इतने टाइम से जो जितने भी साइंटिस्ट बोल रहे हैं एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ लोचा है यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है जेड पे, और जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। फिर इसने फटाफट मोजले को कॉल मिलाया। किसको कॉल मिलाया? मेंडलीफ को कॉल मिलाया कि मेंडलीफ साहब एक काम करो, आप जो टेबल बना रहे हो ना वो बहुत सही है, आपकी एलिमेंट की स्टडी बहुत अच्छी हो रही है, उससे बहुत इजी हो रही है, लेकिन आपने एक गड़बड़ की है। मेंडलीफ टेंशन में, मेंडलीफ ने बोला बोलो मोजले साहब मैंने क्या गलती की? कि जो आप एटॉमिक वेट कर रहे हो ना, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती एलिमेंट की प्रॉपर्टी। मेंडलीफ ने बोला पागल हो गया सर, क्या बोल रहे हो यार, पागल हो गया? सारे साइंटिस्ट ये बोलते आ रहे हैं। उसने कि सारे साइंटिस्टों को छोड़ो, मेरा एक्सपेरिमेंट देखो। अगर मैंने एटॉमिक वेट अलग लेके भी एटॉमिक नंबर सेम लिए ना, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, मतलब प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो फिर मेंडलीफ ने बोला किस पे डिपेंड कर रही है? तो उसने बोला एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे। उसने फिर मेंडलीफ को व्हाट्सअप वगैरह किया होगा करने की, ये देखो मेरा एक्सपेरिमेंट देखो। तो व्हाट्सअप करने के बाद मेंडलीफ ने देखा होगा, मेंडलीफ ने तो अरे भाई ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है। फिर क्या किया मेंडलीफ ने और किसने? मोजले ने एक साझा किया उसने कि दोनों हाथ हाथ मिलाते हैं, है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, और अपन एक क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल देते हैं, जिसका नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये किस पे बेस्ड थी? और ये किस पे बेस्ड थी? पहली बार आपके सामने है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अभी पहली बार आया संख्या में कौन सा? एटॉमिक नंबर। अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं आया था। और एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं बेटा? जेड से। और जेड ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बोलूं, बेस्ड ऑन जेड बोलूं, बेस्ड ऑन प्रोटॉन नंबर बोलूं, या बेस्ड ऑन न्यूक्लियर चार्ज बोलूं, बात क्या है? सेम है। फिर इसमें पीरियड कितने थे? पीरियड वही सेम के सेम 6 ही थे। और ग्रुप कितने थे बेटा? ग्रुप थे इसमें 9। मतलब जो एक एक्स्ट्रा ग्रुप था, वो किसका था बेटा? इनर्ट का था। क्या था? इनर्ट गैस का ग्रुप था, एक एक्स्ट्रा, है ना, इनर्ट गैस का एक ग्रुप था, वो था बेटा एक्स्ट्रा। आई होगी बेटा, सबको बात समझ में आई होगी, उसको उतारो फटाफट। एक इनर्ट गैस का क्या था बेटा? ग्रुप एक्स्ट्रा था। इस तरीके से पहली बार एटॉमिक नंबर गेम में आया अपने। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा बाकी कल पढ़ते हैं ना, बाकी कल पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एटॉमिक जो नंबर था वो गेम में आ चुका था। अब आगे क्या देखेंगे बेटा? आगे देखेंगे अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बाद अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इस बार क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आया था नीट, वो क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आया था वो भी मैं बताऊंगा, कैसे ग्रुप को प्रिडिक्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कैसे पीरियड को प्रिडिक्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और घर वालों को खुश रखिए, मम्मी को परेशान ना करें, पापा को परेशान ना करें। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।